आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में कचरे को तवानाई में बदलने के गुजरात के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह किया। कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश आज अपना यौम तासीस मना रहे हैं। आज झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम के आखिरी हफ्ते में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के आमने सामने हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में पिराना में कचरे फेंकने के मकाम पर गुजरात के सबसे बड़े बिजली पैदा करने वाले प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 375 करोड़ रुपए मालियत के साथ पीपीपी मॉडल पर कायम किया गया है। इस प्लांट में 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से यौमिया 15 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि कचरे से बिजली पैदा करने वाला अहमदाबाद का पहला प्लांट है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस मौके पर मौजूद थे। कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश आज अपना यौम तासीस मना रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अवाम को उनकी रियासतों के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इन रियासतों के लोगों की खुशी और कामयाबी के लिए दुआ की। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि कर्नाटक में ऐसे बासलाहियत लोग हैं जो पैदावार और इख्तरा के सेक्टरों को मजबूती फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि कन्नड़ राज उत्सव की शानदार सकाफत और रिवायात को तस्लीम किए जाने का निहायत खुसूसी मौका है। वजीर आजम ने कहा कि केरला रियासत अपने मशहूर कुन मनाजिर, दरख्शां रिवायात और मेहनत का शफरात के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि केरला के लोगों ने दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में अपनी शनाख्त कायम की है। छत्तीसगढ़ के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि रियासत शानदार लोक रिवायतों और कबायली सकाफत का एक शानदार मजमुआ है और ये तरक्की के रास्ते पर मुसलसल तेजी के साथ गामजन है। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि हरियाणा अपनी मालामाल तारीखी विरासत के लिए मशहूर है, जिसने मुल्क की तरक्की में अहम ताउन दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरती खजाने और सकाफती विरासत से मालामाल मध्य प्रदेश ने हर शोबे में तरक्की के मुसलसल नए मेयारात कायम किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनकी रियासतों के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की तरक्की के सफर में इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लोगों की खिदमात का जिक्र किया। दूसरी तरफ जनाब जगदीप धनखड़ ने तमन्ना की कि ये रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके तरक्की करते रहें और मुल्क के अमन और खुशहाली में अपना ताउन देते रहें। वजीर आजम ने मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के नगरोटा असेंबली सीट के मौजूदा एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उनके इंतकाल से सदमा हुआ है। जनाब मोदी ने यह कहते हुए उनके काम की सताइश की कि जनाब राणा ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के ज़िम्न में जांफशानी से काम किया। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने में जनाब राणा के अहम रोल को भी उजागर किया। सरकर्दा बीजेपी रहनुमा, जम्मू के नगरोटा एमएलए और नामवर कारोबारी शख्स देवेंद्र सिंह राणा का कल रात फरीदाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 59 बरस के थे। उनके कुंबे में उनकी मां अहलिया, 3 बच्चे और वजीर आजम के दफ्तर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत 2 भाई शामिल हैं। वजीर आजम की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बिबेक देबराय का आज सुबह नई दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। वो 59 साल के थे। उन्हें कल रात अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर देबराय एक माहिर इख्तिसादियात थे और उनकी तालीम कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के रामकृष्ण मिशन स्कूल और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर विवेक देबरॉय के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर देबरॉय एक दराज कद और इक्तिसादियात, तारीख, सकाफत, सियासियात, रूहानियत जैसे मुख्तलिफ मैदानों में गिरां कद्र शख्सियत के हामिल थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के लिए 634 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। दूसरे मरहले के तहत 20 नवंबर को 38 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी, जबकि पहले मरहले के तहत 13 नवंबर को 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद पहले मरहले में 685 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। केरला कैडर से ताल्लुक रखने वाले 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर राजेश कुमार सिंह ने आज दिफा के सेक्रेटरी के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। जनाब सिंह ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर गिरिधर अरमाने की जगह ली है, जो कल अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। ओहदा संभालने से कबल जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलाह अकीदत नजर किए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले जनाब सिंह तिजारत और सनत की वजारत में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने सरकारी सेक्टर की स्कीम नमो ड्रोन दीदी के कामकाज से मुताल्लिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने दीनदयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजगार मिशन के तहत 1261 करोड़ रुपए के अखराजात से खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को ड्रोन्स फराहम करने के लिए मरकजी सेक्टर के स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद 2024 से 25 से 2025-26 की मुद्दत के दौरान 14,500 मुंतखब खवातीन अपनी मदद आप ग्रुपों को ड्रोन्स फराहम करना है। मौजूदा माली बरस की पहली छमाही के दौरान खाम लोही की पैदावार में 5.5% की शरह तरक्की दर्ज की गई है। कानकनी की वजारत ने कहा है कि माली बरस 2024-25 के दौरान अप्रैल से सितंबर तक खाम लोही की पैदावार बढ़कर 135 मिलियन मैट्रिक टन हो गई, जो कि गुज़िश्ता माली बरस की इसी मुद्दत के दौरान 128 मिलियन मैट्रिक टन थी। अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान खाम मैग्नीज की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले 6.2% का इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली में आग बुझाने वाले महकमे को इस साल दिवाली के मौके पर गैर मामूली तादाद में इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जो कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ 12 घंटे के दौरान 300 से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई। जनाब गर्ग ने कहा कि आग लगने के वाक़े में 3 अमवात की भी खबर है। जनाब गर्ग ने कहा कि इस साल आग लगने का कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदारती इंतखाबात की मुहिम आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गई है और ये जोर शोर से जारी है। ये इंतखाबात 5 नवंबर को होने हैं। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक दोनों ही उम्मीदवार शाना बशाना चल रहे हैं। ज्यादातर जायजों में कमला हैरिस को ट्रंप से थोड़ा आगे बताया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से दोबारा चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया था। क्रिकेट में न्यूजीलैंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में आखिरी खबरें मिलने तक 5 विकेट पर 175 रन बना चुका था। इससे पहले मेजबान टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में कचरे को तवानाई में बदलने के गुजरात के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह किया। कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश आज अपना यौम तासीस मना रहे हैं। आज झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम के आखिरी हफ्ते में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के आमने सामने हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में जारी है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।